शक्ति भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, जैसा कि महात्मा चाणक्य जी ने कहा है कि हम सब लोग स्वर्ग के अभिलाषी होते हैं। महर्षि दयानंद जी ने कहा है कि सुख और सुख की सामग्रियां प्राप्त होना स्वर्ग है। महात्मा चाणक्य कहते हैं कि ये सुख की सामग्री इहलोक और परलोक में किनको प्राप्त हो सकती है, किनके जीवन में स्वर्ग पाया जाता है, कौन स्वर्ग कमाने के अधिकारी हैं, स्वर्ग पाने के अधिकारी कौन व्यक्ति हैं। तो उन्होंने 4 लक्षण बताए हैं। ये लक्षण जिस व्यक्ति के जीवन में पाए जाएंगे या इनको जो धारण करके रखेगा वो स्वर्ग में निवास करेगा। पहला दिया था दानम प्रसंगो, दानी स्वभाव के जो लोग हैं। दूसरा कहा है मधुराच वाणी, और जिनकी वाणी मधुर होती है, प्रिय होती है, सबको अच्छी लगने वाली होती है, उनके जीवन में भी स्वर्ग पाया जाता है। क्योंकि वाणी जो हमारे शरीर में है, यानी बोलने की शक्ति, इसको कर्मेंद्री कहते हैं। जो हम बोल रहे हैं वो भगवान ने हमारे शरीर में संसार के अन्य प्राणियों से एक विशेष यंत्र के रूप में लगाया है। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत जितने भी प्राणी हैं उनके पास बोलने की शक्ति नहीं है, भाषा का ज्ञान विज्ञान आदान प्रदान करने की शक्ति नहीं है। हमारे पास बोलने की शक्ति है। ये बोलने की शक्ति से ही हम पशुता से मनुष्य और देवता बन जाते हैं। सबका जीवन जो बच्चा होता है वो एज ए पशु समझिए। इस वाणी के द्वारा ही उसकी पशुता मिटती है और वो मनुष्य और देवता, ऋषि मुनि, योगी, देवी देव, बड़े बड़े लोगों की पदवी को प्राप्त होता है। सबसे पहले इस वाणी के द्वारा माता ने हमें भाषा ज्ञान कराया, पिता ने व्यावहारिक ज्ञान इस वाणी के द्वारा ही दिया। ये करो, वो मत करो बेटा, यहाँ जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसे बोलो, वैसे मत बोलो। फिर गुरुओं ने हमें हिंदी सिखाई, संस्कृत सिखाई, गणित सिखाया, इंग्लिश सिखाई, अन्य भाषाएं सिखाई, तकनीक का ज्ञान दिया, औषधियों का ज्ञान विज्ञान, विमानों का, कितना दुनिया भर का ज्ञान विज्ञान जो हमारे पास आया है वो वाणी के माध्यम से आया है। गुरुओं के पास में वाणी थी, उनके अंदर जो ज्ञान विज्ञान था उन्होंने वाणी से उच्चारण किया, हमने अपने श्रवणों से सुना और उसको आत्मसात कर लिया, और सुन करके फिर हम वाणी से दूसरों को देने लगे तो हम भी गुरु हो गए, दूसरों को हमने विद्या प्रदान की। तो ये कितना बड़ा यंत्र हमको भगवान ने दिया है। इसलिए इसको जो बहुत संभल करके प्रयोग करता है वह ही स्वर्ग स्थापित करता है, और वाणी का जो दुरुपयोग करता है वो अपने जीवन में नरक ही स्थापित करता है। वाणी की चोरी सबसे बड़ी चोरी मानी जाती है वेदादि शास्त्रों में, और वेद में ऐसे बहुत सारे मंत्र आते हैं जिनमें भगवान से रोज प्रार्थना करता है भक्त, हे भगवान मेरी वाणी मधु सदृश हो जाए। मधु जैसे सबको प्यारा लगता है, शहद जैसे सबको प्यारा लगता है, वैसे मेरी वाणी से निकले हुए वाक्य सबको प्रिय लगने वाले हों, कटु ना हो, कड़वे ना हो, अप्रिय ना हो, ऐसी मुझे सुंदर सुखद मंगलमय वाणी का आप दान दीजिए। तो हमें बहुत संभल के बोलना चाहिए। वेद में एक मंत्र आता है, सक्तुम इव तितोना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम अकृत। जैसे हम सत्तू को छलनी में छानते हैं, उसमें से भूसी भूसी को बाहर कर देते हैं और जो सार तत्व होता है उसको हम ग्रहण करते हैं, वैसे ही विचार रूपी छलनी में हमारे अंदर पहले विचार उठते हैं तब हम बोलते हैं। मन में पहले हम विचार उठाते हैं तब वाणी से शब्द रूप में उसको हम बोलते हैं, वाक्य रूप में हम बोलते हैं।
भाषा रूप में हम बोलते हैं। तो विचार रूपी छलनी में शब्द रूपी आटे को छान करके जो निस्सार शब्द हैं उनको बाहर कर देना चाहिए और सार सार शब्दों को ही वाणी से उच्चारण करना चाहिए। उससे वो व्यक्ति अपने में भद्रेशार लक्ष्मीर निहिताद वाची, यानी कि वो भद्र कल्याण को प्राप्त होता है, लक्ष्मी शोभा कीर्ति सम्मान को प्राप्त होता है। जो बहुत छान करके अच्छे अच्छे वाक्यों को ही वाणी से बोलता है, उसके जीवन में स्वर्ग आता है, कल्याण आता है, लक्ष्मी निवास करती है और संसार में उसके मित्र बन जाते हैं, कोई उसका शत्रु नहीं होता है। इतना इस वाणी के बारे में हमारे वेद आदि शास्त्रों ने कहा है। वाणी के दुरुपयोग करने से कितनी हानियां हो जाती हैं, आप इतिहास के पृष्ठों को खोलकर देखेंगे तो पता चलेगा। रामायण के अंदर भी एक प्रसंग आता है कि जिस समय सीता जी ने एक मृग को देखा कि इतना सुंदर मृग जिसका शरीर ऐसा लगता है सोने से मढ़ दिया हो, हीरे जवाहरात जड़े हुए हों, इतना आकर्षक लुभावने वाला, श्री राम से आकर कहती हैं देखो ये मृग कितना सुंदर है, इसे तुम पकड़ करके लाओ और हम यहाँ पे इसके द्वारा जब तक पंचवटी में रहेंगे इसके से मन बहलाएंगे और जब अयोध्या वापस जाएंगे तो साथ ले जाएंगे, हमारे महलों की शोभा बढ़ाएगा। श्री राम ने कहा ठीक है, लेने जाता हूँ। और लक्ष्मण से ये कह गए कि जब तक मैं लौट के नहीं आऊँ तुम सीता जी को छोड़ करके मत जाना, मैं इसे पकड़ करके लाता हूँ। और भी वार्ता हुई, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। और श्री राम चले जाते हैं, उछलता कूदता दूर देश में चला जाता है। और फिर वो मायावी मारीच जब श्री राम को पता चलता है कि ये तो कोई मायावी है, ये वास्तविक हिरण नहीं है, तो फिर वो उसमें बाण मारते हैं। जब वो हताहत होता है तो वो मायावी मारी श्री राम की आवाज़ में, उसमें एक ऐसी योग्यता थी कि वो अन्य पुरुषों की सी भी आवाज़ बोल सकता था। तो उसकी आवाज़ में वो हा सीते हा लक्ष्मण मैं मरा, बचाओ बचाओ सीते लक्ष्मण, ऐसी आवाज़ करने लगा। सीता जी के कानों में ये शब्द पड़े तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण देखो तुम्हारे भाई किसी मुसीबत में है, जाओ तुम उनकी मदद करो। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हे माता, भाई मुझे आपकी रक्षा के लिए छोड़ के गए हैं, अकेली मैं जंगल में तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ, आप चिंता न करो, ये कोई राक्षसी मायावी चाल है, मैं भाई के बल को जानता हूँ, उन पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। फिर उनकी करुणा की आवाज़ आती है, फिर सीता जी कहती हैं आप जाओ, तुम सुन नहीं रहे हो कितनी दर्द भरी आवाज़ आ रही है, ऐसा लगता है कि उनके सीने में किसी ने तीर लगा दिया हो या सींग उछेड़ दिया हो। फिर भी लक्ष्मण मना करने लगे तो आखिर 2-3 बार के बाद में सीता जी की मुख से गलत वाक्य निकले और उस समय सीता जी ने कहा कि ओहो लक्ष्मण, आज मैं समझी हूँ, वैसे बड़ी वीरता की तीर मारता है, तू इतना ही कायर है, डरपोक है, भीरू है, तू ऊपर से हमारा संगी बना हुआ है लेकिन अंदर से तू भरत का ही संगी है। तेरी मनसा को समझ गई, तू ये चाहता है कैसे भी राम हताहत हो जाए तो राज्य को और सीता को मैं अपने अधीन कर लूँ, पर याद रखना कि मैं कटार मार करके प्राण दे सकती हूँ पर तेरे जैसे के अधीन नहीं हो सकती। जब ये वाक्य कहे तो लक्ष्मण जी एकदम कांप गए, हाथ जोड़ के बोले हे माता, तुम्हें पता ही नहीं तुम ऐसे वाक्य बोल रही हो जो अकल्याण को बढ़ावा दे रही हो, इससे कितना अकल्याण हो सकता है वो वाक्य तुम बोल रही हो। अगर तुम यहाँ तक कहने पर आ गई हो तो आज मैं प्रथम बार भैया की आज्ञा को तोड़ रहा हूँ, आप अंदर से कुटी से बाहर मत आना जब तक हम लौट के ना आ जाएं। लक्ष्मण चले गए और आप सब जानते ही हैं इतिहास में के बाद में रावण मायावी साधु का वेश धर के सीता जी को ले गया। फिर कितनी समस्या हुई, कितने युद्ध लड़ने पड़े, कितना परेशानियां हुई, पर उसका मूल कारण क्या था? वाणी का दुरुपयोग।
केवल वाणी के दुरुपयोग से कितनी समस्याएं सीता जी, लक्ष्मण, श्री राम के जीवन में आ गई, केवल एक वाणी के दुरुपयोग से। वाणी का एक भयंकर दुरुपयोग होता है। ऐसा बताते हैं कि वाण यानी कि तर्कस से तीर निकला हुआ और वाणी से वाक्य निकला हुआ, शब्द निकला हुआ, जैसे तीर लक्ष्य में घाव करता है, वैसे ही वाणी का शब्द भी घाव कर देता है। और किसी व्यक्ति ने तो ये लिखा है विद्वान ने कि एक बार के लिए तीर का घाव तो भर जाता है, स्वस्थ हो जाता है औषधि उपचार करने से, पर वाणी का लगा हुआ घाव अंतिम सांस तक भरता नहीं है। जब वो उस वाणी को याद कर लेता है, इसने मेरे इतना अपमान किया था, ऐसे बोला था कोई सम्मान्य प्रतिष्ठित व्यक्ति को, और आप ऐसे बोल दो, तो जब उसे याद आ जाती है तब उसका घाव हरा हो जाता है और वो तड़फ जाता है। इसीलिए हमें विषम स्थिति में, यानी हमारी कितनी भी हानि हो रही हो, कितना अपमान हो रहा हो, कितनी नुकसान हो रहा हो, वाणी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा बताया जाता है। वाणी हमेशा उस समय विनम्र ही निकलनी चाहिए। कहीं न कहीं तो महाभारत में भी वाणी का दुरुपयोग हुआ है। घर परिवारों में 90% झगड़े वाणी के दुरुपयोग से होते हैं। इसलिए हमें इसको बहुत मधुर, प्रिय, सुंदर बना करके ही बोलना चाहिए। जो हमसे बड़े हैं वो हमें कितना भी डांट डपट करें, कितना भी और हमें यातना दें, फिर भी हमें कठोर वाक्य उनके साथ, उनके लिए नहीं बोलने चाहिए, मधुर प्रिय ही बोलना चाहिए। और ऐसा एक उदाहरण के रूप में भी सृष्टि में दिया जाता है। कहते हैं कि एक जो है कौआ उड़ कर के जा रहा था, उससे किसी ने पूछा, अरे भैया कोई कहाँ जा रहे हो? कि बोला यहाँ छौकरवाड़ा छोड़ के जा रहा हूँ, यहाँ के लोग मुझे पसंद नहीं करते, मुडेरों पर बैठता हूँ तो पत्थर डिले मार देते हैं, मुझे उड़ा देते हैं, जैसे भी छीन झपट के पेट भरता हूँ कोई मुझे देता नहीं है, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ जहाँ लोग मुझे प्यार करेंगे। तो उसने कहा ठीक है चले जाओ, राजस्थान छोड़ के चले जाओ, गुजरात चले जाओ, वहाँ के लोग मीठे बताए जाते हैं। पर एक बात बताओ, तुमने काम करना छोड़ दिया है क्या? बोलो काम कैसे छोड़ दूंगा, वो तो मेरा स्वभाव है। तो उन्होंने कहा छौकरवाड़ा छोड़ जाओ, राजस्थान छोड़ जाओ, गुजरात चले जाओ और कोई देश हो वहाँ चले जाओ, काम करोगे तो पत्थर सब जगह पड़ेंगे, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ तुम्हें कोई पसंद कर पाएगा। इसलिए किसी ने लिखा है, कागा किसका धन हरता है, कोयल किसको दे देती है, सबको मीठे वचन सुनाकर जग को वश में कर लेती है। वाणी एक ऐसा वशीकरण मंत्र है, वाणी जिसके ऊपर प्रहार कर दोगे ना वो खिंचा चला जाएगा आपके प्रति। वाणी वो वशीकरण मंत्र है कि आप जिसको मित्र बनाना चाहते हो, जिसको अपना सहयोगी बनाना चाहते हो, उसे बना सकते हो, पर इसे प्यारी मीठी बना करके प्रयोग करना चाहिए। देखो वाक्य और काम एक जैसा होता है, बोलने में अंतर होता है केवल। कैसे होता है? जैसे कोई रिक्शा चालक, साइकिल रिक्शा चालक बाजार में होके जा रहा है और एक महिला खड़ी है चौराहे पे। उसने कहा, बुड्ढे रिक्शा खाली है, मुझे सदर बाजार पहुंचना है। उसने कहा नहीं है खाली। आगे बढ़ा तो एक महिला और खड़ी थी। उसने कहा, काका जी क्या आपका रिक्शा खाली है, मुझे थोड़ा सदर बाजार पहुंचना है। कि हाँ खाली है बेटी, आइए बैठिए, अभी उतार देता हूँ। तो पहली वाली महिला पहुंचती है, क्यों बुड्ढे, मैंने पूछा तब से तो तूने मना कर दिया, अब 10 कदम पे खाली हो गया। उसने कहा, बेटी तेरे मुंह से ऐसा कर्कश वाक्य निकला कि खाली होते हुए मना करने पर मजबूर होना पड़ा। और इसने बेचारी ने इतना मीठे वाक्य बोले कि चाहे मुझे जल्दी भी क्यों ना थी, पर मैंने कहा चलो इनको तो उतार के ही जाता हूँ। लगभग शब्द वाक्य भी वही है और काम भी वही है, लेकिन एक जो है मीठा, मधुर, प्रिय, सहज, सरस बना के बोलना, सम्मान जिसमें झलकता हो ऐसा बोलना,
वो मित्र बना देता है, सहयोगी तैयार कर देता है। और उसी वाक्य को आप कड़वा करके बोल दो तो वही तुम्हारे लिए घातक हो जाता है। आप घर परिवार में थोड़ी सी भी वार्ता किसी से भी करते हो, ए बच्चे इधर आओ, क्या कर रहे हो, एक तो ये वाक्य है, एक हो बेटा इधर आइए, क्या कर रहे थे। दोनों में काम भी वही, वाक्य भी वही, तो दोनों का प्रभाव अलग अलग है, दोनों काम अलग अलग करेंगे। इसलिए हमें ये वाणी की शिक्षा बहुत जरूरी है लेना। समस्त संसार के व्यवहार हमारे जितने होते हैं वो वाणी के द्वारा ही होते हैं, और किसी से नहीं होते। इतने वाणी से ही सारे संसार के व्यवहार चल रहे हैं। और वाणी की जिसकी शिक्षा ले ली, जिसने वाणी की योग्यता प्राप्त कर ली, वो संसार में सफल है और जीवन को स्वर्ग बना लेता है। घर परिवारों में भी कोई छोटे मोटे झगड़े होते हैं, वाणी के द्वारा आप सुलझा सकते हो, मधुर प्रिय वाणी के द्वारा उसका समाधान कर सकते हो। एक उपदेशक दिया करते उदाहरण, ऐसे ही महात्मा जी प्रवचन किया करते थे। तो एक बुढ़िया गई, महाराज जी आप बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं, थोड़ा मेरे घर चलें आप, मेरी बहू क्या है बड़ी मक्कार है, काम करके देती नहीं है, बात काटती रहती है, कुछ भी कहें तो जवाब देती है, उसने घर को नरक बना रखा है, थोड़ा उसको आप समझा दें। हाँ समझा देंगे, क्या है हमारा काम तो यही उपदेश का है। अब वो ले गई साथ में घर पे उनको बिठा दिया कुर्सी पे, उनके अतिसार दस्त हो रहे थे। उसने महाराज जी आप बैठो मैं अभी आती हूँ। वो थोड़ी जंगल को चली गई। अब बहू आई निकल के, बहू ने कहा महाराज जी प्रणाम करके कि देखो ये जो लाइन है मेरी सास है, मेरा जीना हराम कर रखा है इन्होंने, सुबह से शाम तक गाली दे रहे, मेरे पीहर तक की खबर ले ले, मेरी माँ को भाई भौजाई सबको गाली देती हैं। महाराज या तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा या मरना पड़ेगा, मेरा जीना इस घर में चल नहीं पाएगा, इतनी मेरे को परेशान कर रखा है। स्वामी जी समझ गए कि सास बहू को गलत बता रही है, बहू सास को बता रही है। उन्होंने मन में सोचकर कहा बेटी देखो एक बार तुम मेरी बात मान लो, एक सप्ताह मेरी दवाई का प्रयोग कर लो तुम, अगले सप्ताह आऊँगा तो तुम्हारी सास को मैं समझा दूंगा, अब के सप्ताह तुम दवाई का प्रयोग करो और महाराज जो कहोगे सो ही करूँगी, पर मेरा जीना ऐसे घर में टिकना हो जाए। का ऐसा है जब तुम्हारी सास गाली देवे तब तुम एक ही बात कहना, एक सप्ताह सासू जी हूँ तो आपकी बहू निभा लीजिए, सासू जी हूँ तो आपकी बहू निभा लीजिए, एक ही वाक्य बोलना है। 7 दिन तक तो तुम्हें और कुछ बोलना ही नहीं है, चाहे वो कितना भी गाली गलौज करती रहे। अगले सप्ताह फिर आऊँगा मैं। ठीक है महाराज आप जैसा कहोगे वो करूँगी। अब वो चले गए कह के, पीछे से सास आई कि वो कहाँ गए, कि वो तो चले गए। अरे तूने भेज दिए होंगे, ये वो गाली शुरू हो गई, पीहर तक तेरी माँ ऐसी, तेरी भौजाई ऐसी, तेरा बाप ऐसा, तू ऐसी आ गई और वो आ गई। उसने कहा सासू जी हूँ तो आपकी बहू निभा लीजिए। अच्छा बात और बनाती है, बात और काटती है। फिर उसने कहा सासू जी हूँ तो आपकी बहू निभा लीजिए। अब 2-3 दिन तक वो तो खूब गाली देवे और वो बिल्कुल इसी शब्द को बोले हाथ जोड़ के, सासू जी हूँ तो आपकी बहू निभा लीजिए। 3-4 दिन हो गए। उसने सोचा मन में मैं इस पर चढ़ी बनती हूँ, इस पर 50 गाली सुनाती हूँ और ये बेचारी हाथ जोड़ के मेरे से ऐसी कहती रहती है। एकदम उसका दिल पिघल गया। तुरंत उसने बहू को गोदी में ले लिया। बेटी बहू मैं ही वास्तव में कर्कश हूँ, मैं अब तेरे को कुछ नहीं कहूँगी, तू वास्तव में अच्छी है। प्यार हो गया। यानी वाणी की माधुर्यता से सम्मान पूर्वक, कोई मेरा अपमान कर रहा है उससे भी तुम सम्मान पूर्वक बोलोगे तो उसका दिल निश्चित रूप से बदल सकता है। और उसने एक गाली दी और तुमने भी एक गाली दी तो होगा क्या, दोनों में गरम गरम लोहे जब टकराएंगे तो कोई किसी को मोड़ सकता है? ठंडा लोहा गरम लोहे को मोड़ देता है। ठंडे लोहे से चोट मारोगे, गरम लोहे को जैसा बदलना चाहो, परिवर्तित करना चाहो, उसमें से करछला बनाओ, छुरा बनाओ, कढ़ाई बनाओ, कुछ भी बनाओ,
ठंडे लोहे से बना सकते हो। अब गर्म लोहे पर गर्म लोहे का प्रहार करो तो दोनों में से किसी में कोई परिवर्तन नहीं। इसीलिए हमेशा घर परिवार में हमें दिल दिमाग को ठंडा रखना चाहिए, साथ साथ वाणी को बहुत मीठी, इसमें कर्कशता नहीं आ जाए किसी प्रकार से। महात्मा बुद्ध के जीवन की तो एक घटना ये आती है, महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा कि महाराज, कोई पूछा क्या, कोई ऐसे चले गए थे तो उनका कोई रिश्तेदार था, उसे दिखाई दे गया तो वो गाली देने लगा, महात्मा बुद्ध को गाली देने लगा, ऐसा है वैसा है, जैसे शिशुपाल कृष्ण को गाली देने लगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, भाई एक बात बताओ, कोई व्यक्ति किसी को अपना सामान देवे और जिसको आप दे रहे हो वो आपके सामान को ले नहीं, तो वो सामान किसके पास रहेगा? बोला देने वाले के पास ही रहेगा। बोला आप जो मुझे गाली दे रहे हो, मैं तो इनमें से कोई गाली ले नहीं रहा हूँ, तो बताइए ये किसके पास रही? तो एकदम शर्मिंदा हो गया। यानी कोई व्यक्ति हमें बुरा कह रहा है, गाली दे रहा है और हमने उसको लिया नहीं, यानी स्वीकार नहीं किया। स्वीकार करने का मतलब मैं गुस्सा में आ गया, मैंने कहा इसने मुझे गाली दे दी, मेरा अपमान कर दिया, तो मैंने स्वीकार कर लिया उसकी गाली को और मेरे अंदर कोई बदलाव आया नहीं, मैं वहीं की वहीं हूँ, प्रसन्न हूँ, आनंद में हूँ। तो समझ लो मैंने उसकी गाली को लिया नहीं। अब मैंने नहीं लिया तो वो गाली किसके पास रहेगी? उसी के पास में रहेगी जो दे रहा है, क्योंकि दूसरे ने तो ली ही नहीं है, तुम्हारी गाली ली नहीं है तो तुम्हारा सामान तुम्हारे पास ही रहेगा। अर्थात घर परिवार में कोई हमारा अहित भी करे, कुछ ये करे, तो हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। और फिर एक चीज़ और होती है, जैसे अभी आपने जूते चप्पल यहाँ उतार दिए और कोई आपके जूते पहन के चला गया, चप्पल पहन के चला गया, अब आपने देखा और मेरी चप्पल को कौन पहन गया, अब मैं क्या नंगे पैरों जाऊंगा? आपने दूसरे की चप्पल में पाँव घुसेड़ दिया, तुम दूसरे की पहन के चले गए। मुझे बोला ऐसे क्यों किया तुमने भाई? अरे मेरी चप्पल कोई पहन के चला गया। तो वो चोर था कि हाँ, तुमने दूसरे की पहन ली तो तुम भी चोर हो गए, दोनों ही तो चोर हो गए। इसमें साहूकार कौन सा रहा? चोर चोर मुँह से रे भाई। अब उसने गाली दी और मैंने भी दे दी, तो हम तो दोनों बराबर हो गए ना। अबे महानता किस में रही इसमें? न तो तुम महान रहे और वो तो है ही नहीं। हमें अपनी महानता के लिए, स्वर्ग पैदा करने के लिए, अगर आप स्वर्ग में रहना चाहते हो और स्वर्ग साथ ले जाना चाहते हो, तो कोई कितनी भी गलत हरकतें करे, हमने अपनी वाणी, अपना मस्तिष्क नहीं बिगाड़ना चाहिए, उतना ही शीतल, ठंडा, मीठा रखना चाहिए। जो इस वाणी का इतना संयम बरत लेगा वो जीते जी स्वर्ग में रहेगा और इसी के व्यवहार के साथ वो माधुर्यता साथ में लेके जाएगा, अगला लोक भी उसे स्वर्ग में मिलेगा। और जो वाणी का दुरुपयोग करेंगे, भगवान अगले जीवन में उसकी वाणी छीन लेगा, मूक प्राणियों में उसे डाल देगा। तुमने वाणी का सही सदुपयोग नहीं किया, जाओ तुम्हें मूक प्राणियों में डालता हूँ। अब तुम ना तो इलाज करा सकते, ना पानी मांग सकते, ना रास्ता याद पूछ सकते। अब अपने दुख को झेलते रहो और कुछ भी समाधान तुम्हारे पास होगा नहीं, केवल वाणी न होने पर। इसलिए हमें इसको संभल कर बोलें तो चाणक्य जी कहते हैं तुम स्वर्ग में ही रहोगे। ओम शम, धन्यवाद।